तो अंशु ने जैसे अपना कमेंट सेक्शन बंद किया है, तब से लेकर अभी तक लगातार बार बार लोग सपना को कर रहे हैं टारगेट। अंशु ने बार बार भाभी को बोला कि भाभी मैंने नहीं किया है, लेकिन उनका कहना था कि भाभी नहीं मान रही है। और भाभी बोल रही कि ऐसे मैंने क्या कर दिया कि तू ऐसे हेट कमेंट को लाइक दे रही है। 2 दिन हो गए हैं और आज सपना का भी कोई वीडियो नहीं आया है। द रॉट वाले चैनल पे जो वीडियोस पड़े थे सपना के, वो वीडियो या तो डिलीट हो चुके हैं या प्राइवेट हो चुके हैं। अगर आप द रॉट चैनल चेक करेंगे तो उस पे जाके 11 महीने पहले वाली वीडियोस दिखेंगे। करंट में जो सपना ने वीडियोस डाली थी वहाँ पर एक भी वीडियो नहीं है। तो विगत 2-3 दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और अंशु और सपना के रिश्ते में क्या आ चुकी है दरार। अंशु का जो कल रात में वीडियो आया था उसके बाद सपना की अभी भी चुप्पी है। सपना के द्वारा कोई भी वीडियो नहीं आया है, ना द रॉड पे और ना ही स्नैपी वाले चैनल पे। तो भाई अंशु ने तो साफ साफ बोल दिया था कि उसको चैनल नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से उसको चैनल नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने एक ही चैनल पे काम नहीं कर पा रही। और प्लीज़ भाभी को हेट मत दो कि उसने ये चैनल रख लिया, वो चैनल रख लिया, सूरज भैया का हाथ है। उसका कहना था उस टाइम तो मैं छोटी बच्ची थी, मैंने उसमें कुछ किया नहीं, कोई योगदान नहीं है। और उसके बाद फिर लगातार बार बार सपना की रिगार्डिंग इतने सारे कमेंट्स आने लगे और उसके बाद अंशु की आईडी से उस पर लाइक, और उसके बाद जो नज़ारा है वो हाई है। हालांकि लगातार सपना के खिलाफ कमेंट सेक्शन में कमेंट भर भर के आ रहे थे और उसने फिर कमेंट सेक्शन बंद करना ही उचित समझा। उसने एक कम्युनिटी भी डाल दी कि भैया वजह क्या है, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रही हूँ क्योंकि भाभी के खिलाफ लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और उसकी आईडी से कुछ हैक हुआ था या फिर अगर कुछ और लोगों ने करा है जो सपना को नहीं पसंद करते हैं। अब उसके फ़ोन से कैसे किया गया या वाकई में उसकी आईडी हैक हुई, ये तो वही लोग जान सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उसकी अंशु की आईडी से लाइक हुआ है तो अब 100% जब हम लोग ये बिलीव करते हैं तो सपना भी ये चीज़ करती होगी कि अंशु ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, पर्टिकुलर उस टाइम पे हो सकता है कि उसके मन में ऐसे भाव आए हों, क्योंकि मैंने जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला था कि जब इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाएं तो थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन उसके बाद सपना की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आया, चुप्पी साधी गई है। लेकिन सपना को लगातार बार बार लोग टारगेट कर रहे हैं, इस लेवल पे टारगेट कर रहे हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं। हो सकता है शाम तक या फिर दोपहर के बाद कुछ वीडियो आए सपना की तरफ से अपना उसका, लेकिन सपना को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन, तुम्हें अगर सोशल मीडिया पे रहना, जो कि रहना ही है, तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जो तुम साड़ी वाला बिजनेस या कोई भी बिजनेस सोच रही हो तो वो आगे करोगी, जब करोगी तब करोगी, और तुरंत कोई बिजनेस में एकदम सफलता नहीं मिल जाती है। तब तक के लिए तो तुम्हें करना होगा। अगर तुम आगे सोचो कि तुम सोशल मीडिया छोड़ना चाहती हो, छोड़ दो। जैसा कि तुमने अपने लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो वाली चीज़ तुम्हें बंद करनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग तुम्हारे हिसाब से कमेंट नहीं करेंगे। उनको जो फील होगा, और वो फील सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से होगा। तमाम लोग आपकी बात को जैसा आप दिखा रहे हो उस हिसाब से नहीं लेंगे, वो दूसरे हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें ये रवैया अपनाना होगा, अपने दिल को कठोर करना होगा, उस पर पत्थर रखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि अभी आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, अपनी दैनिक दिनचर्या के खर्चे पूरे करने हैं। तो समझ जाइए आप इस चीज़ को, और अभी आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है आगे बढ़ने के लिए। सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पे ये चलता ही रहता है, और या तो फिर भैया आप सारे कमेंट सेक्शन बंद कर दो कि लोग सिर्फ आपको देखें लेकिन वो कुछ बोल ना पाएँ। अगर आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू भी आप लगा सकते हो, उसमें से जो कमेंट चाहो आप वो पब्लिक कर सकते हो, लेकिन वो जो कमेंट्स आएंगे वो आपको दिखाई देंगे सारे, क्योंकि आपको पढ़ के ही होता है ये फीलिंग। तो जो हेल्ड फॉर रिव्यू होता है वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको हर्ट होगा जब आप देखोगे कि लोगों की धारणा ये है। फिलहाल अंशु के लिए सपना को लोग ट्रोल कर रहे हैं और बहुत गंदे लेवल पे कर रहे हैं।
आज सपना ने दिखा ही दिया अंशु को अपना असली रूप, क्योंकि जब अंशु बोल रही है कि उसने नेगेटिव कमेंट्स लाइक नहीं करे, फिर भी वो अंशु को ब्लेम करे जा रही थी, क्योंकि उसने कभी अंशु को अपना माना ही नहीं। वो तो बस उसका काम से प्यार था और वो काम करती थी, सहयोग करती थी, इसलिए उसने इतना प्यार दिखाया। अब सपना को लोग जज करने लगे हैं कि भाई अगर तुझे अंशु से प्यार होता तो तुम ना अंशु को कभी भी ऐसे ब्लेम नहीं करती, तुम ट्रस्ट रखती। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि ये जो ट्रस्ट वाला इशू हुआ है, कहीं ना कहीं यार माइंड में 100 तरह की बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो वही वाली चीज़ें हुई हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि अंशु एक छोटी बच्ची है और उसको मेंटल टॉर्चर हो रहा है तुम्हारी वजह से। मतलब पूरे तरीके से यहाँ पर सपना को दोषी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको सोच समझ के रिएक्ट करना होता है। लोग कब आपको जज कर लेंगे, कब आपकी बात को गलत बना देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। और फाइनली अंशु के द्वारा यह कहना कि मैंने तो बोला लेकिन भाभी फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है, वो चीज़ सपना के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। और सपना देखो, ये चीज़ उनको भी समझ में आनी चाहिए और आज नहीं तो कल आनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। आपके सुविधानुसार, आपके इच्छा के अनुसार तो कोई कमेंट नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इसमें तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। और वो जो कि छोटी बच्ची है, अभी उसको पढ़ाई लिखाई में मुझे तो लगता है कि उसको यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए, अपनी स्टडी को उसको फोकस करना चाहिए। घर परिवार वाले हैं तो वो अपना खर्चा पानी उठाएंगे, जो भी स्टडी का है या फिर उसका खुद का है ना, क्योंकि ऐसे में वो उसकी स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें वो उसको छोड़ ही देनी चाहिए पूरे तरीके से, क्योंकि चीज़ें जो हो रही हैं वो हैंडल करते करते, वो कल उसका बहुत अलग ही रूप था, लग रहा था कि बहुत अंदर से डरी हुई है, सहमी हुई है, बोलना कुछ चाह रही, बोल कुछ रही है। तो इससे देखो, एक तो सपना को टारगेट किया जाएगा और दूसरी चीज़ अंशु अपनी पढ़ाई लिखाई कर भी नहीं पाएगी। तुमको यूट्यूब करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आगे जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो एक एज के बाद, पर अभी तुम्हारा टारगेट तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। लोगों ने तो ये तक कहने से नहीं चूका, पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है, पर लिखा है रोज यही कह के पकाती है। इसके वीडियो देखकर पहले सिंपैथी लगती थी, अब गुस्सा आती है। माना तकलीफ है, बहुत है, पर आगे बढ़ो, रोज रोज वही मुझे हेट मत दो, मुझे हेट मत दो। जिसको जो मनाएगा वो तो बोलेगा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सपना से अंशु ज़्यादा समझदार है, बच्चों को इसमें मत घुसाओ। तो तमाम लोग बस अब यहाँ पर सपना को ही टारगेट कर रहे हैं, चूँकि वहाँ पे कमेंट सेक्शन बंद है और सपना का कोई अभी नया वीडियो तो नहीं आया, पर जो पुराना वीडियो है उसी के ऊपर, 2 दिन पुराना वीडियो, उसी पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सपना को कर रहे हैं ट्रोल। तुमने अपनी लड़कियों की फिक्र ना करके अंशु का तुम जो कर रही हो बहुत ही बुरा है। 1 सेकंड में डाउट कर लिया। आपके खिलाफ नेगेटिविटी क्यों फैलाएगी अंशु, ऐसे कमेंट को लाइक क्यों करेगी? तो लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सारी ऑडियंस, सपना की भी ऑडियंस जो कहती कि मैं तुम्हें देखती थी, लेकिन तुम ना अभी ये सारी चीज़ें जो कर रही हो अच्छी चीज़ नहीं है। लॉन्ग रन में पब्लिक सिंपैथी नहीं देगी, लोग ऐसे आपको जज करेंगे, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। अनसब्सक्राइब्ड यू सपना, और अंशु को ड्रैग ना करो इस सारे ड्रामा में। अंशु एक बच्ची है और ये सपना को भारी पड़ रहा है। अंशु छोटी बच्ची है यार, और उसको अपनी लाइफ पीसफुली जीने दो उसके पेरेंट्स के साथ। लो जी, फिर से इसमें मतलब जितने भी, अगर आप परसों का वीडियो देखें इनका, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सपना को ही ट्रोल किया जा रहा है। तुम अपने सास ससुर को हेट दे रही हो तो ठीक है, और जैसे दूसरों का साथ करोगी वैसे ही तो आएगा, और वही कर्मा तुम्हारे मिल रहा है तुम्हें। अंशु ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, और उसकी वीडियो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पता नहीं लोग तुम्हें क्यों देखते हैं,
24 घंटे रोना धोना, सो मच निगेटिविटी, खुद को सही बताते रहना, कभी खुशी वाली बातें ना करना, हमेशा रोते वरना ब्लॉग बनाना। इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती तुम्हें देखकर। अब मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझ के ये करती हो, घुमा घुमा कर अपना जो है सब कुछ बताती रहती हो, पूरा दुनिया दिखा रही हो। इतनी कमज़ोर नहीं हो तुम जो हर जगह घूम रही हो। तो बेटियों को भी ना तुम पाल ही लोगी। बेटियों को गलत सही सिखाओ। और ये जो बकवास कर रही, लिखा है स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। 24 घंटे बस रोना धोना, 24 घंटे पैसा पैसा, यूट्यूब यूट्यूब, हिस्सा बांट। मतलब भाई साहब, अब सपना को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है पूरे तरीके से। और यहाँ पर सपना को अब समझना होगा कि इस वाले टॉपिक को बिल्कुल बंद ही कर दे, अपनी लाइफ में फोकस करे, अपने बच्चों की लाइफ में फोकस करे। अंशु जा चुकी है तुम्हारी लाइफ से, अंशु अपने पेरेंट्स के पास है, अंशु के पापा मम्मी जो करना चाहें अंशु के साथ करें। तुमको पूरे तरीके से अब इतना सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अगर अभी भी आपने ये नहीं लिया तो जनता अब आपको दूसरे तरीके से सोच रही है। अगेन एंड अगेन ये लेडी सिर्फ प्लानिंग करती रहती है विक्टिम कार्ड खेलने का। अरे भाई, मज़े में रह रही हो, अच्छा खाना अच्छा पीना है, अच्छा कमा रही हो, और वही बातें रोज़ रोज़ रिपीट कर रही हो। भाई वो बच्ची है, उसको पढ़ाई करने दो यार। ऑलरेडी उसका एडमिशन इतना लेट हुआ है और वो तुम्हारे इन सब चीज़ों में, झमेलों में, ड्रामों में फंसी रहेगी तो अपनी पढ़ाई पर कब ध्यान देगी। इतना स्ट्रेस मत दो अंशु को, वो बहुत छोटी बच्ची है। तो सपना का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट से भरा पड़ा है। और ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ये कहीं ना कहीं सपना के हैं, जो कल तक अंशु और सपना का बॉन्ड पसंद करते थे। आज इनके मुंह से लिख भी रहे हैं, मुंह से भी निकल रहा है, क्योंकि अब मुंह से जो बातें निकल रही, दिमाग में जो बातें आ रही हैं, अब वीडियो तो है नहीं तो लिखेंगे ही। तो ये लिख रहे हैं कि भाई उसको जीने दो, तुम उसको जीने दो, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस मत करो, उसके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम मत लगाओ, छोटी बच्ची उसको टॉर्चर मत करो। इस प्रकार की बातें, इस लेवल तक बातें आ गई। अब यहाँ पर सपना को ये सारी चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए। ये वाला पार्ट कट। आप जो अपना डेली करते हो रूटीन दिखाओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, खाना बनाते हो, पूजा पाठ करते हो, जो भी करते हो वो आप अपना शेयर करो। और इन सारी बातों को हिस्सा बांट, अगर आप ये सब कर भी रहे हो ना तो उसको आप कानूनी तौर तरीके से करते रहो साइड में, यहाँ पर बताओ ही ना। क्योंकि यहाँ पर लोग अब तुम्हें ही जज करने लगे हैं और अब वो तुम्हें ही गलत लिख रहे हैं कि भाई, एक ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे कमेंट्स तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से कि भाभी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, वो नहीं मान रही है। उनको लग रहा है कि मैंने ही लाइक करे हैं, मैंने ही ये सारी चीज़ें करी हैं। उस बच्ची को कोई परेशान नहीं देख पाया। आपकी ऑडियंस, इतनी लंबी ऑडियंस, इतनी बड़ी ऑडियंस अब तुम पे सवाल खड़ा कर रही है। तो उचित यही होगा कि भाई या तो आदत डाल लो, इस प्रकार के कमेंट आएंगे ही आएंगे, सब अपने अपने दिमाग के हिसाब से ये लिखेंगे। बाकी आप सबका क्या कहना हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही।